जय दोस्तों, मैं शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, कल हमने पढ़ा था अल्फाबेट टेस्ट। ठीक है, कल हमने स्टार्ट किया था, तो उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे। उसके बाद अब आगे के लिए हम चलते हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे हम। देखना, कुछ नहीं होता, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता दूंगा। देखना, देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 10वें अक्षर। एक बात याद रखना हमेशा, ये दाएं से पहले वाला जो होगा ना, उसे हम मानेंगे क्या, माइनस। दाया है, माइनस मानेंगे। और जितने भी हैं दाएं, सभी को माइनस कर दो। ये बायां है, ये बायां है, ये दायां है, यानी इसे माइनस कर दो। ये दायां है, इसे भी माइनस कर दो। ये बायां है, ये बायां, ये क्या है, दायां, इसे माइनस कर दो। जो बाएं हैं उन्हें क्या करना है, हमें प्लस रखना है। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 10वें अक्षर, ठीक है, के बाएं, जो बायां है उसे तो प्लस करना है हमें। ठीक है, तो ये तो प्लस होगा ही। इसमें जोड़िए 15 हो गया, 15 में से बाएं, 15 और 8 23 हो गया। बाएं अक्षर के दाएं 10वां, यानी इसे 23 में से 10 को घटा दीजिए, कितना बचा, 23 बचा। ठीक है, के दाएं छठा, यानी कि जो 13 है, 13 में से 6 घटाइए, 7 बचा। ठीक है, के दाएं, सॉरी बाएं चौथा अक्षर, 7 अक्षर कितना होता है, 11 हो गया। ठीक है, के बाएं, यानी बायां फिर जोड़ेगा, 11 और 9 कितना हो गया, 20। 20 और 20 के दाएं 10वां अक्षर, यानी कि दाया है माइनस होगा, 20 बचा। 20 में से 10 माइनस किया, कितना बचा, 10। ठीक है, तो 10 पर क्या आता है, जे। लेकिन इसका आंसर जे नहीं होगा। कल ही मैंने आपको बताया था, आपको ध्यान होगा कि अगर अल्फाबेट सीरीज सीधे क्रम में है, ठीक है, और दाएं से स्टार्ट हो, तो आपको अपोजिट करना होता है। देखिए, जे का अपोजिट कीजिए, क्यू आ जाएगा। मैंने आपको कैसे ट्रिक बताई थी, जेव कतरा। ठीक है, तो जे का क्यू हो गया। समझ में आया ना आपको। देखिए, एक बार और मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला की अंग्रेजी अंग्रेजी वर्णमाला में जो दाएं से, जैसे कि देखिए ये है, ठीक है, दाया इधर ही से होगा हमारा, तो इधर मुंह है मेरा, इधर दाया है मेरा। ठीक है, दाएं से 10वें अक्षर के बाएं, बाया क्या होगा, प्लस 15 हो गया। के बाएं 15 और 8 23। वे अक्षर के दाएं क्या होगा, दाया है ना, माइनस कर दो। 23 में 10 गया, 13 बचा। फिर से दाया आ गया, दाया है, 13 में से 6 को भी घटा दो, कितना बचा, 7 बचा। के बाएं, बाएं प्लस है, जोड़ देंगे, 7 और 4 11। ठीक है, फिर से ये बाएं है, इसे भी जोड़ देंगे, कितना हो गया, 11 और 9 कितना हुआ, 20। तो दाया है, माइनस कर देंगे, बचा 10। 10 पे आता है जे। लेकिन जे हमारा इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये दाएं से स्टार्ट है। अगर सीधे क्रम में है तो कभी भी हम जो आता है उसे नहीं लिखते, उसका अपोजिट लिखते हैं, यानी क्यू हो गया। ठीक है, अगर आपको समझ में आया हो तो थम्स अप दीजिएगा। ठीक है, चलिए, मैं अब कराऊंगा आपको विपरीत अल्फाबेट टेस्ट। ठीक है, विपरीत वाले में क्या होता है, ठीक है, विपरीत वर्णमाला। अगर आपको समझ में आ रहा हो ना तो थम्स अप दीजिएगा। एक बार और समझाता हूं, ठीक है, मैं अब एक बार और समझाता हूं, मैं आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं जो पहला होगा, चाहे यहाँ पे दबाया आ जाए, चाहे यहाँ दाएं आ जाए, ठीक है, तो उसे हम माइनस रखेंगे, क्या, माइनस। ठीक है, और जो दाएं या बाएं जो पहला होगा, उसके जैसे जितने भी होंगे उन सभी को हम क्या कर देंगे, माइनस। सभी को क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है, तो ये तो प्लस होगा, जोड़ लीजिए, 15 हो गया। 15 और 8 23 हो गया, बाया है ना, 23 हो गया। 23 में से जो दाया है इसके जैसा ही है ना, तो माइनस होगा। 23 में से 10 गया, 13 बचा। 13 में से दाया, दाया है, 13 में से 6 घटा दो, बचा कितना, कितना बचा, 7 बचा। 7 में 4 जुड़ेगा, बाया है, जुड़ेगा 7,
7 4 11, ठीक है। ये भी बाया है, प्लस है, जुड़ेगा 20 हो गया, 20 में 10 गया, क्या बचा 10, ठीक है। 10 पे आता है जे, जे का अपोजिट क्यू हो गया। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं विपरीत क्रम वाले आपको पढ़ा देता हूँ। अब डालिए विपरीत वर्णमाला, क्या विपरीत वर्णमाला। विपरीत वर्णमाला क्या होती है, देखिए जैसे कि अब ये क्या होती है, सीधी वाली, ए से जेड तक क्या होता है, एकदम सीधी वर्णमाला होती है। लेकिन विपरीत क्या होती है, मैंने आपको उस दिन दिखाया था, पहले दिन, देखिए ये होगी विपरीत वाली, ठीक है। अब इस पर हम क्वेश्चंस करेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखिए देखिए यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो, ठीक है, तो बाएं बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। देखिए अब यह है विपरीत वर्णमाला, तो हमें क्या करना है, इसमें विपरीत वर्णमाला है ना, तो देखिए अब देखिए जो पहले क्वेश्चन मैं आपको कराए थे उसमें विपरीत नहीं लिखा होता था। अगर आपको विपरीत लिखा मिले तो ही विपरीत करना है, अगर नहीं लिखे मिले ना तो आपको सीधा सीधा ही लिखना है, ठीक है। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम क्या होता है, जेड टू ए, यानी जेड से ए तक उल्टा जाना है, ठीक है। तो लिखा जाए तो बाएं से, किधर से, बाएं से लेफ्ट के दाएं राइट। मैंने आपको कल भी दिखाया था, अगर लेफ्ट और राइट आता है तो दोनों को जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 10 + 9 कितना हो गया, 19। लेकिन ये क्या है, 19 हो गया, ठीक है। 10 और 9 कितना होता है, 19। 19 पर क्या आता है, एस, एस आता है। लेकिन देखिए ये वर्णमाला किधर से स्टार्ट हो रही है, ये देखिए ये वर्णमाला कहां से स्टार्ट हो रही है, ये हो रही है बाएं से, यानी कि इधर से, ठीक है। और तो क्या है कि ये इधर से स्टार्ट हो रही है, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम लिखा हुआ है, इधर से है। तो अगर विपरीत लिखा हुआ है ना तो आपको क्या करना है, इसका अपोजिट करना है, अपोजिट, हाई स्कूल। तो इसका आंसर हो जाएगा एच, ठीक है। क्या होगा, इसका आंसर आंसर होगा एच। देखिए एक बार और समझिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है, तो बाएं अक्षर, बाएं से 10वें अक्षर के, ठीक है, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। देखिए बाएं से बोल रहा है ये है, ठीक है। बायां हमारा इधर होता है, ठीक है, इधर से। लेकिन हमें क्या करना है कि अगर हम इसका अपोजिट निकालेंगे ना, और इसका हम अपोजिट निकालते हैं तो हमें दाएं से मिल जाएगा। दाएं में क्या है, ए,
तो ए का सीधा सीधा हम एच लिख देंगे, ठीक है। जोड़िए 19, विपरीत है ना, वो बाएं से स्टार्ट है इधर से, ठीक है। तो हम क्या बाएं से यानी कि इधर से स्टार्ट है हमारा, तो क्या करेंगे इसका अपोजिट कर देंगे, आएगा हमारा एच, ठीक है। ठीक है, देखिए और मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ, कुछ और क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन भी आपको देता हूँ मैं, देखिए अगर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। देखिए अगर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से, किधर से, दाएं से 15वें अक्षर के बाएं, ठीक है, 10वां अक्षर क्या होगा। देखिए अब इसमें क्या करना है, देखिए ये क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने के बाद, ठीक है, विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है, तो दाएं से, तो ये लगाइए जेड, ठीक है। अब देखना आपको करना क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने के बाद दाएं से 15वें अक्षर, किधर से, दाएं से, यानी दाएं किधर है, इधर, दाएं से 15 अक्षर के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा, देखिए राइट प्लस लेफ्ट। अगर अलग अलग स्थिति आती है तो हमें क्या करना होता है, उन्हें जोड़ देते हैं, 15 प्लस 10 बराबर क्या हो गया 25, 25 पर आता है 22, इसका आंसर 22 ही होगा। अब आप कहेंगे कि भाई इसमें आपने अपोजिट क्यों नहीं किया, ठीक है, आपका ये सवाल होगा कि इसका अपोजिट क्यों नहीं किया। देखिए मैंने इसका अपोजिट क्यों नहीं किया आपको बताता हूं। देखिए दाया है, ठीक है, इधर से हम इधर चलेंगे तो क्या होगा, क्या होगा कि हमारा सीधा ही तो क्रम आएगा, ठीक है, इधर से आएंगे, इधर से 25वां अक्षर 22 तो होगा, अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये होगा, ये हमारा होगा आंसर, ठीक है। अब देखिए मैं इसी में करा देता हूँ एक और क्वेश्चन, वो आपको करना है, ठीक है, करिए 14 और ये हो गया 12। अब ये क्वेश्चन आपको करना है, करिए। तो दीजिए इसका आंसर, करिए। किया आपने इसका आंसर, चलिए देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है, वही कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 14वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या होगा। देखिए राइट प्लस लेफ्ट हो गया, राइट प्लस लेफ्ट, 14 प्लस 12 इज इक्वल टू
क्या होगा 26 होगा ना। दाएं से स्टार्ट है। अगर आपको समझ में ना आए ना कि हमें करना क्या है, तो आप एक बार ये लिख ले, ऐसे लिख लीजिए। दाएं से बोला है, दाएं से बोला ना इधर से, तो ए से जब हम बाएं तरफ चलेंगे तो 26 पर क्या आएगा, जेड ही आएगा। तो जेड हमारा आंसर, ठीक है ना। देखिए एक बार और समझिए। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, क्या विपरीत क्रम में लिखा जाए तो, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 14वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या होगा। देखिए राइट और लेफ्ट आपको पता ही है, कल भी मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे राइट और लेफ्ट में, ठीक है। तो ये राइट और लेफ्ट है, जुड़ जाएगा 26 आ गया, 26 पर जेड ही आएगा। क्यों आएगा ये आपको थोड़ा परेशान कर रहा होगा, ठीक है। तो ये कैसे आएगा देखिए। अब देखिए ये बोल रहा है दाएं से, दायां हाथ हमारे किधर है, देखिए ये है, ये मेरा दायां है, ठीक है। तो जब ए इधर ही है, इधर से जब हम इधर चलेंगे, ठीक है, इधर से जब हम बाईं तरफ चलेंगे तो 26 पर तो जेड ही तो आएगा, आएगा ना। देखिए चलो मैं एबीसीडी लिखा कर करता हूं पूरा, ठीक है। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखिए, ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि वो कॉन्सेप्ट मैंने कैसे लगाया था और क्यों लगाया था। देखिए ये क्या बोल रहा है कि दाएं से 14वें अक्षर के बाएं, ठीक है, दाएं से 14वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या होगा। देखिए पहले दाएं से गिनिए, दाएं इधर ही है ना, तो 14 से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यहाँ हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, 14 आ गया। अब ये 14वां अक्षर है, उसके बाएं चलना है। तो 14वां अक्षर जो एन है, इसका बाएं किधर है, इधर या इधर। आप कहेंगे भैया इधर होगा, इधर, ठीक है, क्योंकि इधर तो हमारा दाया है, इसका इधर हो गया बाया, ठीक है। चलिए अब देखिए 12 अक्षर और गिननी है हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या आ गया, क्या आ गया, जेड आया ना। अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, आया ना आपको। चलिए यहां तक मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं इसी में, वो आपको करना है। अब आपको एबीसीडी नहीं लिखनी है जैसे मैंने लिखा है, ठीक है, ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था, जो मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बताया है उसी मेथड के हिसाब से आपको करना है, ठीक है। चलिए अंग्रेजी वर्णमाला के को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो यहां कर दीजिए बाया, ठीक है, और इसे कर दो दाया। अब ऐसे कीजिए, ये आपको करना है। इसका आंसर मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट में दीजिए। कि आपने
चलिए करते हैं, कैसे होगा, ठीक है। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 14वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर क्या होगा। अब देखिए, अब ये क्वेश्चंस चेंज हो चुका है, पहले ऐसा नहीं है। आप कहोगे इसका जेड आएगा, जेड तो आने वाला है नहीं, ठीक है। क्यों नहीं आएगा देखना आप। ये क्या है, बाएं और दाएं, लेफ्ट प्लस राइट करेंगे क्या होता है, ठीक है। क्या होगा, ये हो गया 26। तो ये क्या हो गया, राइट प्लस लेफ्ट हो गया 26। लेकिन इसका आंसर आने वाला क्या है, इसका आंसर क्या आने वाला है, देखिए। अब ये देखिए, बाया है जेड से ए, बाया है, बाएं से 14वें अक्षर, ठीक है। बाएं से 14वें अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर होगा, यहां आता है जेड 26 पर। लेकिन इधर से चल रहा है, इधर से, तो इसका अपोजिट कर दो आप, अपोजिट कर दो इसका। क्या आया, ए आ गया इसका आंसर। देखिए एक बार मैं आपको ABCD लिखा कर भी करूंगा, जिससे कि आपको अच्छे समझ में आए। देखिए, ये एक और समझाता हूँ। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 14वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर क्या होगा, 14 और 12 26 होता है, 26 होता है जेड। लेकिन ये लेफ्ट से पूछ रहा है, तो लेफ्ट से देखिए विपरीत ऐसे तो लिखोगे, ठीक है। तो इधर से चलना है हमें, इधर से गए 14 अक्षर, फिर उसके भी बाएं 12 अक्षर, तो ए आ जाएगा। देखिए मैं ABCD लिखा कर भी आपको करूंगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला को क्या करना, विपरीत क्रम में, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखा जाए अगर अंग्रेजी वर्णमाला को हम विपरीत क्रम में लिखते हैं, ठीक है, यानी ऐसे, तो बाएं से, बाया किधर है हमारा, इधर, ठीक है, इधर है ना, इधर से 14वां अक्षर गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हो गए 14। इधर से गिनने पर ये आएगा 14वां अक्षर, ठीक है। अब इसके भी दाएं चलना है, इसका दाएं किधर होगा, इधर। तो चलिए 12 अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या आ गया, ए। जो मैंने आपको ट्रिक के हिसाब से कराया था, तब क्या आया था, तब भी आया था ए। ऐसे भी करोगे आप तब भी ए आएगा। लेकिन ये मेथड बहुत ही टफ होगा, लेकिन आप क्या करोगे, है तो बहुत ही नॉर्मल, लेकिन पेपर में अगर आप ऐसे करोगे ना, तो जो दूसरा वाला होगा वो क्या करेगा, करेगा क्वेश्चन सॉल्व करके निकल जाएगा। लेकिन आप क्या करोगे, ए बी सी ऐसे लिखते रहोगे, इतने दिन में ना वो 4-5 क्वेश्चन करेगा। लेकिन आपको जो मैंने आपको मेथड बताया था उसी हिसाब से करना है। कैसे, देखिए एक बार और समझाता हूं मैं आपको। अगर समझ में ना आए ना, तो एक कमेंट जरूर कर दिया करो कि नहीं समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करो कि बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए एक बार करते हैं, बायां लेफ्ट, दायां राइट, दोनों को जोड़ो 26, ठीक है। एक बार ऐसे लिख लिया करो, जिससे कि आपके दिमाग में इमेज वही रहे कि हमें विपरीत क्रम में जाना है, बाएं से दाएं जाना है, ठीक है। इधर से चलेंगे, इधर जाना है, तो हमें क्या करना है, अगर इधर से हम इधर आते हैं और विपरीत
वर्णमाला है, तो जो होगा वही आंसर होगा हमारा, ठीक है, जो अक्षर आएगा वही हमारा आंसर होगा। लेकिन अगर हम चलते हैं किधर से इधर की तरफ, विपरीत वर्णमाला है, तो आपको करना क्या है, उसका अपोजिट कर देना है। 26 पर आता है जेड, जेड का अपोजिट क्या होता है, मैंने लिखाया था आज, ए जे, यानी कि आज हो गया। तो आपको आशा करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, कुछ और देखिए क्या करना है आपको। ये चेंज करूं, यहां लिखते हैं हम 10वें अक्षर, चलिए ये क्वेश्चन आप कीजिए। मैं आपको 2-4 क्वेश्चन करा चुका हूं, आपको इसका आंसर देना होगा। चलिए क्या आपने इसका आंसर, हाँ क्या आपने इसका आंसर दिया? चलिए कैसे करते हैं अब तो आप में यार इतना जोश आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन आते ही खत्म, ठीक है। इनमें तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है यार, इतने नॉर्मल क्वेश्चन हैं, आप पेन नहीं उठाओ। देखिए मैं बिना पेन के उठा करता हूँ, ठीक है। बाएं से 10वें अक्षर के दाएं, बाया दाया है, जोड़ दीजिए, क्या आ गया 22, ठीक है। 22 पर क्या आता है, 22 पर क्या आता है वी, और वी का देखिए अब ये बाया है ना, बड़ा वाला विपरीत क्रम में है, बाया जेड से एक उल्टा जाना है हमें, तो आपको क्या करना है, अपोजिट कर देना है, वी का अपोजिट करने ई आएगा। देखिए मैंने पेन भी नहीं उठाई, क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया, इसका आंसर बी ई ही आने वाला है। देखना देखिए बाएं से 10वें अक्षर के दाएं, लेफ्ट प्लस राइट 10 प्लस 12 क्या आएगा 22। 22 पर आता क्या है वी, 22 पर क्या आता है वी आता है, ठीक है। क्या आता है 22 पर वी। हम चल किधर रहे हैं, हम चल किधर रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, इधर से। तो आपको ये बताइए अगर आप इधर से जाएंगे तो आपको थोड़ा टफ पड़ेगा ऐसे निकालना, आप इसका अपोजिट ना निकाल दें इधर से, अगर आप इधर से इसका अपोजिट निकाल देंगे तो क्या होगा, आप टक से आंसर से निकाल देंगे। तो वी का अपोजिट कर दो, वी का अपोजिट मैंने बताया था, दूध वालों क्या लगे थे एफ, ठीक है, क्या लगे थे एफ लगे थे, ई वी, इसका आंसर आएगा ई। मैंने आपको बताया था अपोजिट लिखाए थे मैंने, आज वी से बाय, सी का 6, डी का दूध वाला, ई का एफ, ठीक है। ऐसे करके हम मैंने आपको सारे अपोजिट लिखाए थे, ट्रिक से याद कराए थे मैंने आपको। अगर आपने ढंग से एक बार में उनका रिवीजन किया होगा तो आप, मैं कहता हूं कि आप भूलोगे ही नहीं, ठीक है। चलिए ये आपने क्वेश्चंस कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि एक कॉन्सेप्ट और आता है कि अर्धांश वाला। अगर प्रथम अर्धांश को हम विपरीत क्रम में लिखते हैं तो क्या होगा, द्वितीय अर्धांश को हम विपरीत क्रम में लिखते हैं तो क्या होगा। देखिए वो क्या होता है, उसका भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। देखिए चलिए अब देखिए जो हमारी एबीसीडी होती हैं उनमें कितने अक्षर होते हैं 26, कितने होते हैं 26। तो 26 में अगर हम अर्धांश निकालें तो अर्धांश कितने कितने के होंगे, अर्धांश होते क्या है ये देखिए, इसे हम 2 पार्ट में बांटेंगे अर्धांश में, फर्स्ट और सेकंड। देखिए प्रथम अर्धांश क्या होगा, ए से
लेकर m तक, ठीक है। और ये दूसरा वाला क्या होगा कि n से लेकर z तक 13 इधर बढ़ जाते हैं और 13 ही इधर हो जाएंगे, ठीक है। अर्धांश समझ में आ गया। अर्धांश क्या होता है, a से लेकर m तक प्रथम अर्धांश यानी पहला अर्धांश हो गया, ठीक है। m से लेकर z तक दूसरा अर्धांश हो गया। अर्धांश समझ में आ गए। देखिए अर्धांश आपको समझ में आ गए ना, तो आप देखिए आपको इनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखिए चलिए हम क्वेश्चंस को भी करते हैं। चलो अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है। अगर प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 9 अक्षर क्या हो, तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। देखिए अगर ये क्वेश्चन आता है कि अंग्रेज वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं किधर दाएं 9 अक्षर क्या होगा। देखिए तो अर्धांश क्या होता है 26, इसका अर्धांश हम निकालेंगे a से m तक और n से z, ये होते हैं अर्धांश, ठीक है। अगर ये दो अर्धांश होते हैं, लेकिन ये बोल रहा है कि पहले वाले अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख देंगे। देखिए इस वाले को विपरीत क्रम में लिखिए m से n, लेकिन दूसरे वाले से हमें छेड़ना भी नहीं है, ठीक है। जैसा है वैसा ही लिखना है। तो देखिए बाएं किधर है इधर, ठीक है। बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 9 अक्षर क्या होगा, तो देखिए राइट और प्लस लेफ्ट करेंगे, राइट लेफ्ट प्लस राइट करने के बाद 8 प्लस 9 बराबर 17। अब देखना 17 है, इधर से हम जाएंगे तो 13 तो यही हो गई, ठीक है। 13 हुए, बचे कितने इसके बाद 4, तो N O P और Q, यहां क्या आ जाएगा, इसका आंसर Q आ जाएगा, ठीक है। एक बार समझिए, देखिए समझिए एक बार और देखो, पहला अर्धांश हमने विपरीत लिख दिया है, ठीक है। तो इन्हें जोड़ने के बाद राइट प्लस लेफ्ट करने के बाद क्या आता है हमारा 17 आया, ठीक है। कितना आया 17 आया, ठीक है। देखिए 17 आ गया हमारा, तो अगर हम इधर से चलेंगे ना तो 13 तो यही हो गया ना 13, तो ये तो सीधे क्रम में है। 17 आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, 17 पर क्या आएगा, 17 पर आता है Q,
17 पर क्यू आता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे? अगर देखिए, अगर आप एक बात याद रखना, अगर 13 से कम आ जाए, देखिए जैसे 12 आया, तो आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है। देखिए कि जैसे कि देखा कि 12 जोड़ने के बाद 12 आ गया, पार पर क्या आता है एल, नहीं लिखना, ऐसे नहीं लिखना है। देखिए अगर पहले अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा है, अगर पहले अर्धांश को पार करने के बाद कोई संख्या आती है, तो आप उस संख्या में जो भी अंक आएगा, जो भी अक्षर आएगा, आप उसे सीधा लिख सकते हैं इसे पार करने के बाद। अगर इसे पार नहीं कर पा रही है वो, और आप डायरेक्ट उसका आंसर उसी संख्या के हिसाब से लिख दें, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ऐसे करना है, 13 और 4 इधर आ जाएंगे, 13 और 4 17, 70 पे क्या आता है क्यू। ठीक है, समझ में आया ना आपको? चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, वो आपको करना है ढंग से। ठीक है, चलिए देखिए, ये लिख लीजिए 10। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ लिख लीजिए 8। चलिए अब इसे आप दीजिए इसका आंसर। चलिए इसका आंसर आप कीजिए। क्या आपका आंसर इसका? करिए, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको एक करा चुका हूं, इसका आंसर आपने अगर नहीं दिया तो आप समझ लीजिएगा आप क्या कर रहे हैं। चलिए करते हैं, कैसे कर देंगे इसका आंसर। देखिए, अगर अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत लिखा जाए, क्या विपरीत लिखा जाए, देखिए पहला अर्धांश विपरीत हो गया तो 26 होती हैं एबीसीडियां, और प्रथम अर्धांश, द्वितीय अर्धांश ए से, यानी एम से ए कर दो। ठीक है, लेकिन दूसरे वाले से हम कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। तो देखिए दूसरे वाले में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो देखिए ये क्या कर रहा है, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं, क्या बाएं से 10वें अक्षर के दाएं जोड़िए इसे, 10 + 8 18। ठीक है, 18 हो गया। ठीक है, तो आप देखिए प्रथम अर्धांश को हमने विपरीत लिखा, तो बाएं से 10वां अक्षर, बाएं से 10वां अक्षर उसमें आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 18वां अक्षर, तो ये देखिए 18 के अंदर ही 13 आ जाएंगे, आएंगे ना, 18 के अंदर ही 13 आ जाएंगे। देखिए अगर 18 के अंदर 13 आ गए, 13 को भी पार कर गई ना, 18 जो है 13 को पार कर गई, तो 18 पर डायरेक्ट आंसर क्या आता है, 18 पर क्या आता है, 18 पर क्या आता है आपको बताना होगा, क्योंकि मैं आपको लिखा चुका हूं। कल मैंने आपको कहा था कि इसे याद रख लेना है कि 18 पर क्या आता है, 17 पर क्या आता है, ये सब कुछ आपको करना होगा। 18 पर आता है आर, क्या आर। ठीक है, आया ना समझ में आपको? 18 पर आता है आर। चलिए अब ये क्वेश्चन में सी में चेंज कर देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, चलिए ये क्या है कि यहाँ दाया है, बाया है ना, तो ये दाया है। अब इन दोनों को चेंज करने के बाद क्या आंसर आएगा वो आपको बताना है।
तो यहाँ कर दीजिए दाया दाएं, इधर कर दीजिए बाएं। ठीक है, अब इसका आंसर आप दीजिए मुझे। अब इसका आंसर आप दीजिए। अब इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि मैंने ये आंसर सॉरी क्वेश्चन ये चेंज कर दिया है। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन चेंज किया है, मैंने ये क्वेश्चन आपको चेंज कर दिया। तो आपको क्या करना है कि इसका आंसर क्या आएगा वो आपको देना है। ठीक है, मैंने ये चेंज कर दिया। ठीक है, ये मत समझना कि डायरेक्ट में भैया इसको लगा दूं जो आएगा जोड़ने के बाद, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। आपको दिमाग से अच्छे से हिसाब से करना है। ठीक है, चलिए करिए आप। चलिए करते हैं इसे। ठीक है, कैसे करना है देखिए। अब ये क्या कह रहा है कि पहले ही अर्धांश को चेंज करना है हमें। तो अब ऐसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट आप समझदार हो गए, अब तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हो, तो डी डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, एम से एन ये क्या होता है, पहला अर्धांश। दूसरा क्या होता है, जेड से, सॉरी एन से जेड। ठीक है, ये होता है। तो अब ये देखिए ये क्या बोल रहा है कि दाएं से, किधर से, दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 10 8वां अक्षर क्या होगा। आपको वो तो करना ही है जो मैंने आपको बताया है। ये तो सरकारी काम है, ये तो करना ही है आपको। ठीक है, ये आपको करना ही है। यानी दाया है 10, बाया है 8, और इसे जोड़ने के बाद क्या आता है 18। क्या आया 18। अब मुझे ये बताइए कि 18 पर आता है आर, क्या मैं आर ही लगा दूं, इसका आंसर आर ही रख दूं, बताइए क्या हम इसका आंसर आर ही रख दें। आप कहेंगे कि इसका आंसर आर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा देखिए, चलिए करते हैं। देखिए ये क्या बोल रहा है, दाएं से, दाया किधर है हमारा, इधर आएगा, इधर ही तो आएगा ना दाया। तो देखिए दाएं से जब हम इधर से चलेंगे, 13 तो ये हो गए। ठीक है, 13 हो गए। अब 13 के बाद बचा कितना, 13 हो चुके हैं। तो अब क्या बचा, ठीक है, 13 के बाद क्या बचा, 13 के बाद बचा हमारा 5, 13 के बाद क्या बचा, 5 बचा। ठीक है, अब 5 हमें इधर चलना है, यानी कि दाएं से 10वें अक्षर, दाएं से 10वें अक्षर के बाएं चलना है। दाएं 10वां अक्षर होगा वो इसमें आ जाएगा, आएगा ना। तो 13 अक्षर यहाँ होते हैं, 13 अक्षर हो चुके हैं, हमारे बचे 5। अब इधर से ए से हम जब इधर चलेंगे बाईं तरफ, तो 5 पर क्या आता है, 5 पर आता है ई, क्या ई आता है। तो आपका आंसर हो गया ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर मैं इसी में थोड़ा सा चेंज कर दूं तो क्या करेंगे आप, ये देखिए यहां करते मैंने 15, अब मैंने इसे 15 कर दिया, तो अब क्या होगा आप ही को करना, मुझे नहीं पता, मैं तो भूल गया सब चीज, तो ही करो। अब भैया मैं तो भूल गया कैसे करेंगे इन क्वेश्चन में, अब करो एक तुम गांव की देसी भाषा में करो।
करो भैया का बोला आंसर, चलो करके दिखाओ। का बोला आंसर बताओ भैया, का है वो टाटा फिश एगी मोए मोए। हाँ भैया नुका हमारे मुंह में कैसे जाए भाई, अरे हम तो बहादुर हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत कर दे जी खा चीजें, ऐसे क्वेश्चन नहीं था जो चुटकी में उड़ाएंगे हम। चलो करो जा क्वेश्चन, कैसे करेंगे देखो। ये कैसे करना है आपको, देखिए कुछ नहीं यार, वही कॉन्सेप्ट है हमारा, आप तो इसमें माहिर हो चुके हो। क्या माहिर, देखते ही आंसर खत्म, ठीक है क्वेश्चन खत्म देखते ही। ये करना कैसे है हमें, वही कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी आपको पढ़ाया था, ठीक है थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था ना ऐसे ही, सेम वही क्वेश्चन है। देखिए क्या किया है इसने, प्रथम अर्धांश को विपरीत लिख दिया, तो पहला अर्धांश हमें विपरीत लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे, तो m से a कर दो, ये हो गया अपोजिट। लेकिन हमें एक काम और करना है इसमें, क्या करना है, जो हमारा दूसरा अर्धांश है हमें उसे छेड़ना भी नहीं है, या तो हमारी दुश्मनी है, ठीक है बस यही तो काम है हमें। तो जाने भैया ना पहली बार की पहले थी काम है हमें, याद नहीं समझ लो हमारी लड़ाई है, हमें ना जाके घर ना जावा हमारे यहाँ, ठीक है ऐसा समझ लो। तो ये हो गया क्वेश्चन, ये लिख गया हमारा विपरीत, ठीक है। तो अब ये बताइए इसमें क्या करना है हमें, आपको तो याद आना चाहिए। अब तो मैंने आपको दो क्वेश्चन सेम ऐसे ही कराए हैं, ये आप कर दो, ठीक है करो। मैं नहीं बताने वाला, मैं बताऊंगा जब आपसे नहीं होगा, करो। चलो करें, देखो दाएं से बाएं जाना है, राइट प्लस लेफ्ट, ये तो सरकारी काम है भाई, ठीक है ये तो करना ही है। तो 15 प्लस 8, 15 8 कितना होता है 23, कितना 23 है ना। अब ये बताओ, और हमें जानोगे तो मैं, अब बताओ इसे हमें जाना किधर है, तो ये बोल रहा है कि दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा, ठीक है चलिए किधर जाना है, दाएं से। दाया ऐसे करिए, ये समझिए ये हमारा दाया ये बाया, ठीक है तो दाएं से जाना है, इधर से चलना है इधर से, ठीक है इधर से जब हम चलेंगे तो 13 अक्षर तो यही हो गए, कितने 13 हो गए, ठीक है 13 तो यही हो गए। तो अब आप कहिए बचा कितना, अब आप कहेंगे बचा है 10, कितना 10 बचा ना, 10 ही बचा ना, ठीक है अब ये बचा है 10। तो अब हमें ए से चलना है एम की तरफ, या आप इसे ऐसे समझिए ए से चलना है एम की तरफ, ठीक है इधर से, क्योंकि हम इधर से आ रहे हैं ना ए की तरफ से, हम ए की तरफ से जाते हैं तो जो हमारा नंबर होता है वही हमारा आंसर होता है, ठीक है। देखिए अब जब इधर से हम चलेंगे ना, अब ये लिखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जाना हमें 10 तक है खाली, ठीक है के एल और एम, ठीक है। अब देखियो इधर से तो जा रहे हैं, ठीक है और एक एस लिखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल
एम। अब देखियो एक ही तरफ से, चाहे इधर से आ जाओ चाहे इधर से ले जाओ, आंसर सी मानो। तो ये से इधर चलेंगे ना, 10 अक्षर जाना हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पे आवे जी, वही मेरे कही 10 पे जो आवे वही लिख दो, यहाँ लिख दो जी तो हमारे यहाँ आंसर है वो। अगर ये पार कर जाए, ठीक है, और ये पहला दंड उल्टा है तो इधर से चल रहे हैं, ठीक है, तो एक ही तरफ से चलेंगे तो 10वां अक्षर होता है जी, एक ही तरफ चलेंगे 10वां अक्षर होता है जी, ठीक है। आप कैसे भी कर लो, एक ही तरफ से चल रहे हैं और पूछ रहा है कि 10 पर क्या आएगा, 5 पर क्या आएगा, 6 पर क्या आएगा, तो आप सीधा लिख दो कि 5 पर आएगा, ई 6 पर आएगा, एफ 9 पर आएगा, आई 12 पर आएगा, एल, ठीक है। जहां तक मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए इसमें एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उसके बाद क्लास करते हैं हम अपनी खत्म, ठीक है, उसका क्लास होगी हमारी एंड। तो चलिए करते हैं आपका क्वेश्चन। क्या करना है कि यहां कर लो 13, यहां पर 13 कर दो, अवश्य करो आप। अब इसे कीजिए, किया, चलिए कीजिए, इसका आंसर दीजिए मुझे। चलो भाई, क्या कर दो आंसर, तो क्लास करो खत्म, और अगर रिवीजन आपको, इसका रिवीजन आपको करना होगा घर पे, ठीक है। इसका आंसर अभी आप दीजिए, इसके बाद एक और क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, वो आपको कमेंट में देना होगा, और इसका आंसर अभी दो। जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए ना आज, उन सभी का आपको एक बार घर पे रिवीजन करना है, ठीक है। अगर आप रिवीजन करेंगे तभी आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ जाएंगे। वैसे तो मैं आशा करूंगा कि आपको यहीं पर सारे क्वेश्चंस समझ में आ चुके होंगे, लेकिन एक बार और आप रिवीजन कर लेंगे, कोई टेंशन ही नहीं लेंगे आपको। अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आ जाएगा ना, तो आप कर जाएंगे, आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली, ठीक है। चलिए अब इसे करते हैं हम। तो ये सरकारी काम अपना कर लो, ठीक है। सरकारी काम क्या है कि राइट प्लस लेफ्ट, 13 प्लस 8, 13 प्लस 8 क्या हो गया, 21, ठीक है, 21 हो गया ना। तो ये देखिए एम से ए, दूसरे अर्धांश को छेड़ना भी नहीं है हमें, ठीक है। अब इधर से चलेंगे, देखिए 13 तो यहीं पर खत्म, 13 तो यहीं पर खत्म हो चुके हैं। तो अब हमें इधर चलना है, ए से बचा कितना 8, ये 13 वाले यहाँ खत्म हो गए, बचे कितने 8। अब ये 8 इधर चलने हैं हमें, ये 8 इधर चलने हैं, ए से चलना है हमें इधर। ए से चलने पर 8वां अक्षर क्या होता है बताइए, ए से चलने पर 8वां अक्षर क्या होता है। तो जब एक ही ए से हम चलेंगे ना, तो 8वां होगा एच, क्या होगा, इसका आंसर होगा एच, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए इधर से देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, अधिक ए से 8 में चलना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, ठीक है। ये आंसर आ गया। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, उसे आपको
सॉल्व कर कर कमेंट में देना है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 12, ये हो गया 9। अब ये क्वेश्चन आपको देना है मुझे कमेंट में, ठीक है। और हमारी क्लास होती है खत्म। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती,